हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर मेंटर राजेश नागदी। और हम लोग लास्ट टू वीडियो लेक्चर्स से एंगल्स बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। सी द lines are having the direction ratios and therefore the corresponding direction cosines. We know that how to find out the angles between the two lines in terms of the direction ratio as well as in terms of the direction cosines. तो पहले तो उसी को देख लेते हैं कि अगर ये थीटा कोई एंगल है तो कॉस ऑफ थीटा जो हम निकालते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। करेक्ट है। ये कब है ना, जब ये दो लाइंस है, दो लाइंस जिसके कि A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशोज है और इसके A2 B2 और C2 डायरेक्शन रेशोज है। और कॉस थीटा को हम ऐसे भी निकालते हैं L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, इस टर्म्स में भी निकालते हैं जिसमें कि L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों लाइंस के। करेक्ट है कि नहीं। L1 M1 N1 ये फर्स्ट लाइंस के और सेकंड लाइंस के L2 M2 और N2 ये डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस इन इसके टर्म्स में कैसे निकलता है आपको मालूम है। तो L1 कैसे निकलेगा, तो A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और M1 कैसे निकलेगा, B1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और N1 कैसे निकलेगा, C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी A1, यहाँ A1 ठीक है ओके, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ये हो गया L1 M1 और N1 निकाले कर। वैसे ही हम L2 M2 निकाल लेंगे तो L2 आ जाएगा A2 अपॉन यहाँ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड लाइक दैट। ये सारी चीजें मालूम है। और ये भी रिलेशन मालूम है आपको, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये 1 होता है। ठीक है ओके फाइन। और फिर हमने अब उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लिए, जैसे हमने 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब की बात की थी, उनके बीच का एंगल देखा था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशोस भी निकाला और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो 4 क्यूब में अभी आपको ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, उसको ही बनाए थे फटाक से। आपने क्यूब में देखा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत वेराइटीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए मैं सबको डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका क्यूब होता था। करेक्ट है, ये क्यूब बना दिया फटाक से, एकदम आपने एक्सपर्ट हो जाना है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कर लेना है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो 4 डायगोनल्स के 4 डायगोनल्स के डायगोनल्स के आपके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है 1/√3। एक के डायगोनल्स के दूसरे के होते थे 1/√3 माइनस यहाँ पे 1/√3 तीसरे के 1/√3 माइनस 1/√3 अगर आपने कंटिन्यूसली सारे वीडियो लेक्चर देखे मेरे तो आपको यहाँ पे मैं जो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 4 डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो एंगल्स बिटवीन एनी टू डायगोनल्स, एंगल्स बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, तो cos थीटा डायरेक्टली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकाल देते। चलिए हम इन दोनों डायगोनल्स को लेंगे, कोई भी दो डायगोनल्स, कोई इशू नहीं है। हाँ, 1/√3 का मल्टीप्लीकेशन 1 और ये माइनस 1/3, ये प्लस 1/3 कैंसिल, फाइनली 1/3। तो थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3। ये एंगल्स बिटवीन एनी टू डायगोनल्स, कोई भी दो डायगोनल्स को ले लिए, यहाँ पे भी वही होगा। देखिए 1/3 प्लस 1/3 और माइनस 1/3, सेम लाइक दैट एंगल्स बिटवीन टू डायगोनल्स। फिर एंगल्स बिटवीन टू अपना एंगल्स बिटवीन एज और डायगोनल्स भी देखा। एज के डायरेक्शन क्या बोलते हैं, आपने कोसाइंस निकाल लेना है। एज कोई एज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एज मैंने ये ले लिया, ये 0,0 और ये 1 0 0। तो इस एज के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो एक्चुअली में 1,0,0 ही होंगे। तो ये 1/1 ही होगा, 1 0 0 ही इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो एज के डायरेक्शन कोसाइन बोलो, एज के डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गए 1 0 और 0 ये हो गए। अब यहाँ से आप इससे ले लीजिए एंगल्स बिटवीन एज एंड डायगोनल्स। तो एंगल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस 0 दैट इज 1/√3, मतलब थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। ये एंगल्स बिटवीन एज एंड एनी वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्यूब। करेक्ट है, ये एंगल्स बिटवीन
टू डायगोनल्स, ये सारी चीजें हम लोग चेकआउट कर लिए हैं और भी बहुत प्रॉब्लम्स किए थे। मैं इस वीडियो में और कुछ दूसरी इंटरेस्टिंग कंडीशंस को लेते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। करेक्ट है? आई होप दैट ये सारी बातें आपको पहले से मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर इन द रेशियो 2:2:1। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में दिया है। तो डायरेक्शन रेशियोज आर से 2x एंड x, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। वो रेशियोज में दिए हुए तो ऑलरेडी हमको ये सपोज करना पड़ेगा कि डायरेक्शन रेशियोज 2x एंड x है। और इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 1, 4 एंड 7 to 12। ये तो डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 - 3 4, और ये 2 - 1 मतलब 1, और 12 - 4 मतलब 8। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और 12 में से 4 गया 8। सब ये डायरेक्शन रेशियो दोनों के मिल गए तो cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा इसको इससे मल्टीप्लाइड करिए, 2x × 4 प्लस 2x × 1 प्लस x × 8। करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। और इधर नीचे में आ जाइए तो इसको करेंगे तो 4x² प्लस 4x² प्लस x² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 + 1 + 64। करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको देखते हैं, ये 4 2 कितना हो गया? 8x प्लस 2x प्लस 8x। और ये देखेंगे 4 4 9 मतलब 3x² मतलब 3x आ जाएगा। करेक्ट है? और यहाँ आएंगे तो आप 64 8 1 1 हो गया, 81 हो रहे लगता है। करेक्ट है कि नहीं? 64 और 6 कितना? 70 81 यस × 9 हो जाएगा। करेक्ट। ये हो गया 18x हो जाएगा। ये 18x डिवाइडेड बाई 3x × 9, x कैंसिल हो गया है ना, 3x × 9 है। हाँ ठीक है, 3x × 9। करेक्ट। ओके फाइन। ये x है, ये इंटू का साइन है और ये 9 है। तो 3x × 9 कट गया यहाँ से x, तो ये 9 से 2 बार कट गया, मतलब ये फाइनली आ गया 2/3। तो थीटा निकल गया। थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 2/3। तो डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी दैट we can find out the angle between the two lines if their direction ratios are given। अब डायरेक्शन रेशियोज में अलग अलग कंडीशन दी हुई रहती है। और इसके बाद के क्वेश्चंस को देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइंस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन L + M + N = 0 और LM = 0। ठीक है। इस प्रकार से उनके डायरेक्शन कोसाइंस रिलेटेड है। मतलब अगर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस है तो इस प्रकार से वो रिलेशन LM = 0 और L + M + N = 0, इस रिलेशन में वो क्या बोल रहे हैं? कोरिलेटेड है विद ईच अदर। तो हमको निकालना है एंगल बिटवीन देम। ठीक है साहब? ओके फाइन। तो अब इस इक्वेशंस को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। हाँ, कोई आइडिया आपको आ रहा है? ओके फाइन। तो हम इन्हीं दो कंडीशंस को यूज करेंगे। केस 1 क्या है? LM = 0। अगर LM = 0 है तो दो बातें होगी, या तो L = 0 होगा या तो M = 0 होगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ बोलो। अगर L = 0 है, इफ L = 0, इसको केस पे लेते हैं, ये केस 1 होगा। केस 1 अगर L = 0 है, फाइन, तो अब यहां से L + M + N = 0 क्या देगा बोलिए? L तो 0 हो गया, M + N = 0। यहां से आप इसको लिख सकते हैं M = -N। अब आप तीनों चीजों को देखना, L = 0, M = -N। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखने का तरीका देखना, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, वो बताइए मुझे। तो L के अपॉन में मैं 0 लिख दिया,
m के अपॉन में मैंने -1 लिख दिया और n के अपॉन में 1 लिख दिया। देखो जरा ये रेशो को देखना, क्या यहाँ से l इक्वल टू 0 आता है? अगर इस दोनों रेशो को आप इक्वेट करेंगे तो l इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, करेक्ट है कि नहीं? ओके, अब m इक्वल टू -n, क्या हम इन दोनों रेशो को देखें तो m इक्वल टू -n आता है? आ रहा है, आ रहा है, करेक्ट। m इक्वल टू -n भी वेरीफाइड हो रहा है और l इक्वल टू 0 भी वेरीफाइड हो रहा है। तो अब आप देखेंगे l के अपॉन में 0, m के अपॉन में -1, n के अपॉन में 1, मतलब l m n के प्रोपोर्शनल में है ये 0, -1 and 1। any numbers which are proportional to the direction cosines of a given line are actually the direction ratios। तो इसका मतलब ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो डायरेक्शन रेशियोज आर 0, -1 and 1, ये वन ऑफ द लाइंस के हो गए, वन ऑफ द लाइंस, ठीक है। अब दूसरी लाइंस की कंडीशन भी डायरेक्शन रेशियोज की मिल जाएगी। अगर हमने एल के जगह एम को 0 रखा तो ठीक है, केस 2 हो जाएगा। केस 2 लिखेंगे तो एम इक्वल टू 0, क्योंकि एल एम इक्वल टू 0 है तो हमने क्या करना, एल इक्वल टू 0 या एम इक्वल टू 0 के दो केसेस बनाना। एल इक्वल टू 0 का केस एक बन गया, इससे एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज मिले। चलिए एम इक्वल टू 0 करते, तो एम इक्वल टू 0, लेकिन ये भी तो है एल प्लस एम, एल इक्वल टू 0, तो यहां से ये मिलेगा मुझे एल प्लस एल इक्वल टू 0, मतलब एल इक्वल टू -l, करेक्ट है। तो अब देखो आप m इक्वल टू 0, l इक्वल टू -l, इसी चीज को मैं रेशो के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, m अपॉन 0 n अपॉन 1। अब आप देखिए क्या सही है, l के अपॉन में मैंने 1 लिया, m के अपॉन में 0 लिया। तो अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो m इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो भी m इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब m इक्वल टू 0 की कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके फाइन। अब आते क्या है, l इक्वल टू -n, तो अब इसको देखो l बाई 1 और n बाई l, हाँ 1 माइनस, यहाँ -1 लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस यहाँ -1, तब l इक्वल टू -n आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, l इक्वल टू -n आ रहा है इन दोनों में से, ठीक है। तो इसका मतलब ये a2 b2 c2, जैसे मैंने अभी बोल दिया था डायरेक्शन रेशियोज, एनी नंबर विच आर प्रोपोर्शनल, ये जो नंबर्स है वो प्रोपोर्शनल है l m और n के, एनी नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर एक्चुअली द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन। तो a2 b2 c2 मिल गया, -1 0 और 1, करेक्ट है क्या, फाइन, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे ये डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, और ये डायरेक्शन रेशियो ये a1 b1 और c1 कर दिया, और ये डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2 कर दिया। तो आपने अपने डायरेक्शन रेशियोज ले लिया है, तो एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स निकालने के लिए कोई इश्यू ही नहीं है, करेक्ट है क्या। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन को मिला देता हूँ, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, करेक्ट है। तो फिर cos थीटा आ गया, cos थीटा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, करेक्ट है क्या। हाँ चलिए a1 a2 निकाल लेते हैं, हाँ कहाँ पर है ये, 0 इंटू -1, तो 0 प्लस इधर आते -1 इंटू 0, तो फिर से 0 प्लस इधर आते 1 इंटू 1, तो ये तो 1 हो गया। इधर आते 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब √2, इधर आते यहाँ पे भी आएगा √2, फाइनली ये 1/2 आएगा स्टूडेंट्स। तो एंगल बिटवीन देम इज cos इनवर्स ऑफ 1/2, और 1/2 कितने डिग्री पे होता है, π/3 पे होता है, ठीक है, π/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो आई होप दैट ये प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसके ऊपर और कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो आपको इसके क्वेश्चंस के आइडियाज आ जाएंगे। और इस क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड l प्लस n इक्वल टू 0। तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इन दो रिलेशंस को वेरीफाइड करते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको यूटिलाइज करेंगे। तो देखो पहला बात तो
इन दोनों में से हमको ऐसे रिलेशंस निकालना है, तो वो रिलेशन निकालने के लिए L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या करता हूं, L प्लस एम इक्वल टू माइनस एन कर देता हूं। तो L प्लस एम का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2ml इक्वल टू एन स्क्वायर। अब आप देखेंगे एन स्क्वायर यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, या इसको इधर ला लो, कोई इश्यू नहीं है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2ml इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा तो 0 है, यहां से 0 है, तो ये यहां से मिलेगा 2ml इक्वल टू 0। तो यहां से दो बातें होगी, या तो m इक्वल टू 0 होगा या तो n इक्वल टू 0 होगा। m इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे हमने दोनों कंडीशंस को यूज कर लिया है। L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 से मैंने निकाला L प्लस एम इक्वल टू माइनस एन, इसको स्क्वेयरिंग किया, L प्लस एम का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2ml इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मुझे क्या मिला, ml इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0 या l इक्वल टू 0। तो केस 1 ले लेते हैं, वो एक डायरेक्शन रेशों को देगा। जब मैं m इक्वल टू 0 लूंगा तो फिर मुझे वो चीज मिलेगी जो डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक लाइन। अच्छा, m इक्वल टू 0 अगर आप लेते हैं तो ये यहां पुटअप करते हैं, l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, मतलब l प्लस एन इक्वल टू 0, मतलब l इक्वल टू माइनस एन। और फिर अब आपके पास में क्या था, m 0 था और l इक्वल टू माइनस एन है, मतलब l के अपॉन में -1 करना पड़ेगा, m के अपॉन में 0 करना पड़ेगा, n के अपॉन में 1 करना पड़ेगा। तो ये पहले और लास्ट में देखो, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो l इक्वल टू माइनस एन आ गया। ठीक है, और m इक्वल टू 0 कोई भी दो को ले लीजिए तो m इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब a1 b1 c1 अभी आपने लास्ट टाइम पिछला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो आपको कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, केस 2 में आते हैं। केस 2 l इक्वल टू 0 का है, l इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 में से m प्लस एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस एन, और आपके पास में क्या है, l इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू माइनस एन है। तो बोलो l के अपॉन में कितना, अब सब बता देंगे 0, m के अपॉन में कितना -1 और n के अपॉन में कितना 1। तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज है a2 b2 c2, ये मिल गया 0 -1 और 1। और अब आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपको फार्मूला लगा देना है और आंसर निकाल लेना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। करेक्ट है, तो आप डायरेक्टली कर दीजिए, -1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू -1 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। करेक्ट है कि नहीं, और इसका करेंगे तो √2 आएगा और इसका भी √2 आएगा, फाइनली 1/2। तो थीटा आ गया वापस से π/3। सिमिलर प्रॉब्लम जो अभी इसके पहले हमने प्रॉब्लम किया था ना, उसी की जैसे प्रॉब्लम्स है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम कराता हूं जो कि मेंस लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 2014 मेंस का क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाइड द रिलेशन l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 एंड l स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मेरे ख्याल है अभी जितने भी प्रॉब्लम्स आपने किए अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, क्योंकि l स्क्वायर इक्वल टू, तो l को अलग कर दो, मतलब m प्लस एन इक्वल टू -l क्यों, क्या समझ में आया ना, l स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ से m प्लस एन का स्क्वायर हो जाएगा और ये -l का स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये यहाँ से सॉल्व होगा l स्क्वायर। करेक्ट है, l स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से mn इक्वल टू 0 मिलेगा, mn इक्वल टू 0, और यहाँ से दो बातें मिल जाएगी, m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। यहाँ बन जाएगा केस 1 m इक्वल टू 0, यहाँ बना दीजिए केस 2 n इक्वल टू 0, और m इक्वल टू 0 से आपको a1 b1 c1 मिल जाएंगे, और केस 2 n इक्वल टू 0 से a2 b2 c2 मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद में अपने cos थीटा निकाल लेना है और एंगल को फाइंड आउट कर लेना है। डेफिनेटली यहाँ फिर से हम एंगल जो है वो π/3 होगा।
एक ही प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से उसने पूछा हुआ है, करेक्ट है कि नहीं? सेम कैलकुलेशन, सेम प्रोसेस, कंडीशंस अलग अलग होते हुए प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। तो ये थे हमारे एंगल्स बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस।